यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ के बाद डॉक्टरों की टीम कर रही जांच। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस समर्थकों में चिंता, जल्द स्वस्थ होने की दुआएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रिकेटर रिंकू सिंह को एक महत्वपूर्ण सरकारी पद की जिम्मेदारी सौंपने वाले थे। कार्यक्रम के दौरान रिंकू सिंह वह मौजूद नहीं थे, जिसके लेकर लापता होने जैसी खबरें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिंकू सिंह के कार्यक्रम में न पहुंचने के पीछे असली कारण और पूरे मामले के खुलासा होने अभी बाकी हैं। यूपी सरकार के 4 साल बेमिसाल, चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी शुरू। 2027 में होगा मुकाबला। जनवरी 2027 से आचार संहिता, मार्च में जनता चुनेगी अपनी नई सरकार। सियासी पारा हुआ गर्म। चुनावी साल की दस्तक के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मियां तेज। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को 100 विधायक साथ लेने पर मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर दिया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अखिलेश ने चुटकी ली कि दोनों डिप्टी सीएम के पास विधायकों का पर्याप्त समर्थन नहीं है। सपा प्रमुख का यह बयान राज्य की राजनीति में सत्ता पक्ष के भीतर कथित मतभेदों को उजागर करने की एक कोशिश माना जा रहा है। में असामाजिक तत्वों द्वारा शहीदों की मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, जिसे अक्षत बताया है। सीएम ने प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की, मूर्तियों को तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की नीतियों से पिछले 9 वर्षों से 6 करोड़ नागरिकों ने गरीबी रेखा को पार कर एक नया मुकाम हासिल किया है। इस दौरान प्रदेश के पेंशन राशि में भी 5 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा आर्थिक सहारा मिला है। यहाँ आंकड़े राज्य में बढ़ते बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी जानकारी योजना के सफल क्रियान्वयन की दर्शाते हैं। झारखंड में मानवता शर्मसार, एक कल्की बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी, आंगन में जलाया। आरोपी ने जुर्म को छिपाने के लिए घर के आंगन में ही शव को आग को हवाले कर दिया। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़, 500 रुपए के लालच में मंदिरों और रेलवे स्टेशनों की लोकेशन भेजी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को देखते हुए अब पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस कनेक्शनों पर जोर दिया जा रहा है। गैस नेटवर्क का विस्तार करते हुए हजारों नए परिवारों को सीधे पाइपलाइन से गैस सप्लाई देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएनजी और बढ़ावा देने का उद्देश्य लोगों को सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी के झंझट मुक्ति दिलाकर निरस्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यूपी कॉलेज के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के आरोपी मंजीत सिंह की पिता ने गहरा दुख व्यक्त किया। भावुक पिता ने कहा, उनके बेटे इस अपराध ने उनके बुढ़ापे का खराब कर दिया और परिवार का सम्मान खत्म कर दिया है। मंजीत की इस करतूत के बाद पूरे परिवार की सामाजिक अपमान और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभिनेत्री मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक मनोज मिश्रा पर शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। मोनालिसा का दावा है कि इस मुश्किल घड़ी में उनके अपने परिवार में भी उनका साथ नहीं दिया, जिससे वे काफ़ी टूट चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति से एससी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय धर्म आधारित आरक्षण के मौजूदा संवैधानिक प्रबंधों को नियमों को स्पष्ट करता है। अन्य धर्मों को परिवर्तित हो चुके व्यक्तियों के लिए अनुसूचित जाति के कोटे को लाभ लेना वर्तमान नियमों के तहत मान्य नहीं होगा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक धुरंधर मुख्यमंत्री बताया है। अतीक अहमद के मुद्दे को लेकर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। पूजा पाल के इस रुख से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी में एनकाउंटर वाले बयान पर बड़ी कार्रवाई, आईएमएम के 3 दिग्गज नेता हुए गिरफ्तार। पुलिस अब प्रदेश अध्यक्ष की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रभावित बयान के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में भाजपा नेता और पार्षद सुशांत नाइक के बेटे सोहेल नाइक पर आरोप लगे हैं। पुलिस इन आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य में नन्हे पंजाब में तेंदुओं के हमले को डटकर मुकाबला करते हुए आदम साहब को परिचय दिया। इस बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को सम्मानित कर उनकी सराहना की। सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे की वीरता की कहानी अब तेजी से वायरल हो रही है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में बादलों की आजाबाई के साथ तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सावधान रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नए कॉरिडोर के निर्माण से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना केवल परिवहन को सुगम बनाएगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को रोजगार के अवसर को भी बढ़ेगी।